Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. बच्चों आज हम कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ब्लड, दूसरा पढ़ेंगे हम लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो ये लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बोलता हूँ जो नीट के रिलेट होते हैं। ठीक है, वो बीच में आते हैं। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही होता है कनेक्शन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेम एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम कर लेता है? इट कनेक्ट्स, ये कनेक्ट कर लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही होता है कनेक्शन करना टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेम एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी क्या काम कर लेता है? ये कनेक्ट कर लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं उनको क्या कर लेता है? कनेक्ट। ठीक है, ये किसका काम है? दिस इज द मेजर रोल ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और क्या काम कर लेता है? इट मेंटेन्स a continuity in our body, maintain a continuity in body। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी की जो कंटिन्यूटी होती है उसको मेंटेन रखना किसका काम है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं। पहला बच्चों इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या आता है? दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फ, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के क्या आते हैं? पार्ट्स। ठीक है बच्चों, ब्लड और लिम्फ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेल्स, ब्लड सेल्स को डिटेल में अलग से पढ़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, इनकी लाइफ स्पेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सो स्टार्ट विद द ब्लड। इसमें बच्चों जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड, दैट इज ब्लड। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम पहले क्या पढ़ते हैं? ब्लड। तो बच्चों ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इज अ टाइप ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो ब्लड होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ द ब्लड सेल्स। तो ब्लड किसका बना होता है? ब्लड सेल्स का, जिसका दूसरा नाम है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड इज रेड इन कलर। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है इसका कलर क्या होता है? रेड कलर। ठीक है, क्या क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज HB, हेमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। वही हेमोग्लोबिन ब्लड को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है ये बनता है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स का। ठीक है बच्चों, ब्लड मूव होता है एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अभी इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? इसमें पाए जाएंगे प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड द हार्मोन्स। ठीक है, इन द प्लाज्मा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड सेल्स के तीन टाइप्स पढ़ेंगे हम बच्चों। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, इनको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा pH ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब ये pH क्या होता है? दिस इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, pH वैल्यू मींस दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम ब्लड का pH वैल्यू देखते हैं। अब pH ब्लड जो होता है दैट इज 7.35 टू 7.45। ये क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, नॉट एसिडिक नॉट मीडियम बट इट इज अल्कलाइन। ठीक है, अभी इसकी विस्कोसिटी को जब हम देखेंगे इट इज अबाउट 5 टाइम्स एज विस्कोस एज द वाटर। तो वाटर की विस्कोसिटी से 5 टाइम्स ज्यादा होता है। अभी इसका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
38 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम जो होता है हमारे ब्लड का जो बॉडी में हमारा होता है, जो हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें 8%, ठीक है, बॉडी का वेट जो होता है वो क्या होता है, ब्लड, ठीक है। 8% ऑफ द बॉडी वेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड इन एन एवरेज साइज 60 kg पर्सन। अभी वो बंदा जो 60 किलो होगा, ठीक है, उसके अंदर अगर हम क्वांटिटी ऑफ ब्लड देखेंगे इट विल बी इक्वल टू 5 लीटर्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है ब्लड की क्वांटिटी, इट विल बी इक्वल टू 8% ऑफ द बॉडी वेट, 8% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। बच्चों ये था ब्लड, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ठीक है, टोटल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। नाउ अब हम बच्चों पढ़ेंगे यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स से, आरबीसीज, आरबीसी। बच्चों यहाँ पर पहला जो इसमें टाइप आता है टाइप्स ऑफ सेल्स में, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसका साइज देख लेंगे, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 7 माइक्रोन इन साइज, प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, ठीक है। अभी जो ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बोन मैरो में क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते हैं, और इसका साइज कितना है, इट विल बी इक्वल टू 7 माइक्रोन इन साइज, 7 माइक्रोन इन साइज, ठीक है। तो कहां पे बनता है, इन द बोन मैरो, इन द बोन मैरो। लाइफ स्पेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होता है जो इनकी लाइफ स्पेन होती है ये कितनी की 120 डेज तक ये रहते हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन कर लेता है, कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन टिश्यू से ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाता है, लंग्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज एंड लंग्स टू डिस्प्ले ब्लड एंटीजेन्स ऑन इट सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पे क्या बना लेते हैं, ब्लड पे उसके ऊपर क्या बना लेते हैं, एंटीजेन्स, ठीक है। अब ये एंटीजन क्या है, एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड द इम्यून रेस्पॉन्स। बच्चों हमारे जो इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, स्पेशली एक्टिविटी लिम्फोसाइट्स व्हिच आर द बॉडी इन्फेक्शन फाइट अगेंस्ट द डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एंटीजेन्स। अब ये एंटीजेन्स किससे बनते होते हैं, एंटीजेन्स आर द कंपोजिट ऑफ द प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है, ये पेप्टाइड से बनते हैं एंड द पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द रेड ब्लड सेल्स। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सेल दैट इज अ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। Now the white blood cell, second type of the cell that is the white blood cell, ठीक है। बच्चों यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, इनके दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इलनेस एंड डिजीज। बच्चों हमें बीमारी लग जाने से बचाते हैं कौन, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर आवर इम्यूनिटी सेल्स, इनको हम इम्यूनिटी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड फ्लो, ब्लड स्ट्रीम टू द फाइट वायरस बैक्टीरिया, ये ब्लड में फ्लो होते हैं तो किन से लड़ते हैं, अगर हमारे फूड के, अगर हम जब हम फूड खाते हैं अगर उसके साथ कोई बैक्टीरिया कोई वायरस एंटर होगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या कर लेगा, कॉज इन्फेक्शन। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उस वायरस और उस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट, ठीक है। दिस इज द मेजर रोल ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स, 7 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, ये आपको आगे पढ़ना है। दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज एजिनोफिल्स। तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। बच्चों कॉमनली इनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आप पढ़ोगे 2 टाइप्स, एक तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, और लास्ट वन जो आता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसाइट्स। यहाँ पर बच्चों अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की, जो लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज द मोनोसाइट्स, दैट इज मोनोसाइट्स। और जो स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल होती है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स। नॉर्मल रेंज नंबर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड, ठीक है। अगर हम देखेंगे नॉर्मल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड, इट विल बी इक्वल टू 4500 टू 11000 पर लीटर पर माइक्रो लीटर, ठीक है। 4500 टू 11000, ठीक है, क्या होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में। तो लाइफ स्पेन अगर की बात अगर हम करेंगे इट विल बी इक्वल टू 12 टू 20 डेज, ठीक है, 12 से 20 दिन तक ये क्या रहते हैं, जिंदा, ठीक है। ये क्या था, व्हाइट ब्लड सेल्स। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। नाउ स्टार्ट विद द प्लेटलेट।
नाउ द थर्ड दैट इज द प्लेटलेट्स। बच्चों तीसरे जो ब्लड टाइप ऑफ सेल जो आता है दैट इज द प्लेटलेट्स, दैट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्या होते हैं। तो अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। बच्चों जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, छोटे होते हैं, ठीक है। इन आवर ब्लड दैट फॉर्म्स क्लॉट्स एंड स्टॉप एंड प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ठीक है। बच्चों कभी भी जब हमें लग जाती है, ठीक है, तो आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि वहां पर क्लॉटिंग होती है, वो जख्म भर जाता है, ठीक है। वो जख्म क्या होता है, भर जाता है। तो कौन कर लेता है, प्लेटलेट्स उसकी क्या कर लेते हैं, क्लॉटिंग कर लेते हैं एंड प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ठीक है। और वहां से ब्लीडिंग जो होती है वो प्रिवेंट होती है, ब्लीडिंग अब नहीं होती है। तो क्लॉटिंग का काम कर लेता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर मेड इन द बोन मैरो सपोज लाइक द टिश्यू इनसाइड आवर बोन। मैंने कल बोला था बच्चों आपको येलो बोन मैरो, ठीक है। अभी जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, हमारे बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सपोज लाइक टिश्यू इनसाइड आवर बोन, ठीक है। अगर हम इसके बाद प्लेटलेट्स की रेंज देखेंगे बच्चों, इट विल बी इक्वल टू दैट इज 1,50,000 to 4,50,000, ठीक है। दैट इज 1 is 10 is 100,000 10,000 lakh 15 lakh to 45 lakh। The normal range of the platelets is 15 lakh to 45 lakh per microliter of blood। तो हमारे ब्लड के अंदर 15 से 45 लाख जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे बच्चों वो प्रोसेस, ठीक है, जहां पर 45 लाख नंबर ऑफ प्लेटलेट सेल्स पाए जाएंगे, काउंट अगर इसका देखा जाएगा, अगर 45 लाख पाया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस? थ्रोम्बोसाइटोसिस वो होती है, ठीक है, जब यहाँ पर हमारे प्लेटलेट्स का काउंट इन आवर बॉडी बी इक्वल टू 45 लाख। जब 45 लाख काउंट होगा हमारे प्लेटलेट्स का तो इसको बच्चों हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड हैविंग लेस देन 15 लाख, ठीक है। अगर 15 लाख से कम होगा, अगर 15 लाख से कम होगा तो इसको बच्चों हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर ज्यादा होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर कम होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। अब आपको प्लेटलेट्स का काउंट देखना है, ठीक है। आप लैब भी जा सकते हो, ठीक है। लैब जो भी लैब टेक्नीशियन होगा, ठीक है, लैब में आप जाओगे तो वहां पर आप प्लेटलेट्स को काउंट करने के लिए वो क्या करेगा, आपका सीबीसी, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो प्लेटलेट्स नंबर को देखने के लिए आपका जो रूटीन ब्लड टेस्ट होता है दैट इज अ सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। बच्चों प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज। अब हम देखेंगे ये प्लेटलेट्स का नंबर किन किन, कौन सी चीज हमें खाने चाहिए, कौन सी चीज हमें पीने चाहिए जिससे हमारे प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा, इंक्रीज। बच्चों आपको क्या करना है, आपको मिल्क पीना होगा, ठीक है। आपको ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना होगा, पापाया में पाया जाता है ज्यादा, ठीक है। पोमीग्रेनेट अनार, पंपकिन में पाया जाता है। व्हीट ग्रास, गेहूं का जो घास होता है, ठीक है। विटामिन B12 होता है, आयरन जो सेब में पाया जाता है। ये वो चीज है जहां से आपका प्लेटलेट्स काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो किसी को भी अगर प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है, ठीक है, तो इंक्रीज करने के लिए उसको क्या पीना चाहिए, मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना चाहिए, पापाया, पोमीग्रेनेट, पंपकिन, व्हीट ग्रास, विटामिन B12 एंड आयरन, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ द लास्ट बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फटा द फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड कौन कौन से फंक्शंस कर लेते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ ब्लड बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है। ये इसमें लास्ट स्टेप आता है, लास्ट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ब्लड में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे ये ब्लड क्या क्या फंक्शन कर लेता है हमारी बॉडी के अंदर। पहला फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यू। लंग्स और टिश्यू तक क्या ऑक्सीजन को पहुंचाना कौन काम करता है, दैट इज ब्लड, ठीक है। ये क्या काम कर लेता है बच्चों, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कहां तक पहुंचाता है, लंग से टिश्यूज तक। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ blood. Now the second, it forming the blood clots to prevent the excess blood loss। अभी हमने पढ़ा था बच्चों प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स, ठीक है। जो ये प्लेटलेट्स होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम कर लेते हैं, यही जहां पर भी हमारे बॉडी में जख्म लग जाता है तो वहां पर क्लॉटिंग कर लेता है, ये कौन कर लेता है, प्लेटलेट सेल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इट फॉर्म्स द ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। थर्ड फंक्शन ऑफ द ब्लड, इट कैरी द सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अभी हमने पढ़ा था व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनिटी सेल्स। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, ठीक है, कोई भी फंगस अंदर चला जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या कर लेगा, कॉज इन्फेक्शन। तो क्या काम कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जल्दी एक्टिव होते हैं तो उस वायरस, उस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करते हैं, लड़ जाते हैं और उसको किल करते हैं, ठीक है, और हमें बचाते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। तो ब्लड का काम ही क्या है, ये सेल्स और एंटीबॉडीज जो फाइट अगेंस्ट कर लेते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ब्रिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लिवर। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है किडनी और लिवर के, उसको रिमूव करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, ब्लड। विच फिल्टर्स एंड क्लीन द ब्लड, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड वेस्ट होगा तो पूरी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे ब्लड को जो क्लीन करता है, ठीक है, ये भी अहम रोल प्ले करता है ब्लड। और लास्ट पॉइंट जो ब्लड करता है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर इन अवर बॉडी, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर लेता है कौन, ब्लड। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लिम्फ, ठीक है। ब्लड हमने कंप्लीट किया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट, दैट इज लिम्फ, दैट इज लिम्फ। बच्चों पहले हम इस लिम्फ का स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बच्चों जो लिम्फ होता है, पहले हम क्या देखते हैं, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। इसमें कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड होता है कौन, लिम्फ। रेड ब्लड सेल्स एंड द ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। इसमें आरबीसीज एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। तो लिम्फ की अगर हम बात कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको रेड ब्लड सेल नहीं मिलेगी, ना आपको कोई प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ लिम्फ, व्हाट इज द लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ। इस लिम्फ के दो डिफिनेशन है, पहले हम एक डिफिनेशन देखते हैं। A lymph is also called as a tissue fluid। बच्चों जो लिम्फ होता है ये एक टिश्यू फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, दैट इज lymph is also called a tissue fluid, lymph is also called a tissue fluid, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था अभी कनेक्टिव टिश्यू कलर, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। lymph is also called a fluid tissue और फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इज ए क्लियर व्हाइट फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये किसका बना होता है, एक क्लियर होता है व्हाइट फ्लूइड जो बना होता है व्हाइट ब्लड सेल लेकिन लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। lymph does not travel inside the cell but travel free of the cells, ठीक है। lymph inside the cell कभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो lymph है inside the cell कभी ट्रैवल नहीं करेगा, but it travel the free of cells, it travel the free of cells, it lie outside the cell। तो outside the cell ये क्या करते हैं, ट्रैवल कर लेता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। लिम्फ कैपिलरी इज फाउंड इन ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी। बच्चों आपको लिम्फ कैपिलरी बॉडी के हर एक रीजन में मिलेगी, ठीक है, इन ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ कुछ चीज ऐसे जहाँ पर आपको लिम्फ कैपिलरीज नहीं मिलेगी, जहाँ जैसे कि बोन मैरो में आपको लिम्फ कैपिलरी नहीं दिखेगी। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एपिडर्मस दैट लैक द ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। जब ब्लड वेसल्स नहीं होते तो इनके अंदर क्या होगा, लिम्फ कैपिलरीज नहीं पाई जाएगी। दूसरी डिफिनेशन इसकी है, क्या है बच्चों, लिम्फ इज अ फ्लूइड इन द बॉडी दैट प्लेज अ लार्ज रोल इन इम्यून सिस्टम। लिम्फ हमारे बॉडी में वो फ्लूइड टिश्यू है, वो फ्लूइड टिश्यू जो प्ले करता है लार्ज इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये थी डिफिनेशन ऑफ लिम्फ, डिफिनेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिम्फ एंड कौन सेल्स लिम्फ को बनाते हैं, ठीक है। वो कौन से सेल्स है जो किसको बनाते हैं, लिम्फ को, ठीक है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ठीक है। एंड व्हाट सेल्स प्रोड्यूस द लिम्फ, कौन से सेल्स वो होते हैं जो लिम्फ को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। पहला फंक्शन
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। बच्चों टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिमूव करना किसका काम है? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लिम्फ। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड एंड द फैट इज काइली फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों यहाँ पर वर्ड है काइली, ठीक है, CHYLE। ये एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट कर लेता है फैटी एसिड्स और फैट्स, जैसे कि काइली कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये नेक्स्ट फंक्शन किसकी है? लिम्फ की। थर्ड, इट ट्रांसपोर्ट द व्हाइट ब्लड सेल्स टू एंड फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द बोन्स। यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना लिम्फ नोड्स इनटू द बोन्स तक पहुंचाना, ठीक है, किसका काम है? लिम्फ का काम। अब हम देखेंगे कौन से वो सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लिम्फ को, ठीक है। लिम्फोसाइट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था जो लिम्फोसाइट्स है ये अराइज कहां से होते हैं? स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, इन द बोन मैरो। एंड डिफरेंशिएट इनटू द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये कहां पे डिफरेंशिएट होते हैं? दैट इज CLO, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें क्या आता है? येलो बी सेल्स जो बोन मैरो में पाए जाते हैं और T सेल्स जो होते हैं कहां पे? थाइमस में। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो लिम्फ सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूसर दैट इज येलो बी सेल्स इन द बोन मैरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। येलो बी सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। अभी ये जो प्रोड्यूस लिम्फ जो करता है पहले येलो बी सेल्स इन द बोन मैरो, और जो यहाँ पर जो T सेल्स होते हैं, मैंने अभी बोला था जो लिम्फोसाइट्स के दो टाइप से B एंड द T, ठीक है। और जो T सेल्स जो होते हैं कहाँ पे? इन द थाइमस, इन द थाइमस, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस एंड वो सेल्स जो प्रोड्यूस कर लेते हैं लिम्फ को, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू।